आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है जो आपका इस प्रकार रहा कि फाइंड वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। पिछले लेक्चर में आपको क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में प्लस उससे रिलेटेड फॉर्मूला को भी मैंने इजी करके कैसे निकाला जाता उसका वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया जिसको कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, प्लस टोटल सरफेस एरिया, सारा फॉर्मूला को मैं बजावते आपको सिखाया हूँ। आज मैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है बच्चों कि वॉल्यूम निकालना है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है। जबकि यहाँ पर देखिए यूनिट मीटर में है, यहाँ भी मीटर है, बट यहाँ क्या है, डेसीमीटर है। डीएम लिखा हुआ है, डीएम यहाँ पर है, उसके जगह पर क्या आएगा, डेसीमीटर। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन एल इजकल टू 15 मीटर, बी इजकल टू है बच्चों 6 मीटर, एंड एच बराबर दिया हुआ है 5 डेसीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 1/10 मीटर। 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 1 डेसीमीटर बराबर क्या होगा, 1/10 मीटर। तो 5 गुने 1/10 यानी 5 दूना 10, यानी क्या हो गया, 1/2 मीटर हो गया। अब सबका यूनिट सेम हो गया बच्चों, यूनिट सबका सेम होना चाहिए। अगर यूनिट चेंज है तो मैथ्स आपका नहीं बनेगा, यानी बनाइएगा आपका आंसर गलत आएगा। अब चलिए, पहला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो क्या होगा, एल गुना बी इंटू का होता है एच। एल क्या है 15, बी 6 और एच 1/2, द्वितीय 6, 15 45। यही आपका आंसर आया। देखिए आंसर आयल है। अब चलो दूसरा निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आपको बताया था कि पेरीमीटर और बेस इंटू हाइट लेंगे। क्यों पेरीमीटर और बेस इंटू हाइट लेंगे, फॉर्मूला मैंने सिद्ध किया था। क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है सिर्फ दीवार का। तो एक कहीं भी किसी भी दीवार के एक साइड में खड़ा हो गया, मान लीजिए मेरा बैक में एक दीवार है, तो एक आगे वाल है कि नहीं, तो एक और एक दो, एक लेफ्ट और एक राइट। तो अगर हम एरिया वाल बाई वाल अगर एरिया निकालते हैं बच्चों, तो सोचिए कि जो मेरे पीछे है, सोचिए जो दीवार रहा होगा ये हाइट, और इधर क्या लेंथ है कि नहीं। इसके जस्ट सामने भी वही चीज, हाइट और एक लेंथ, यानी एच एल है कि नहीं। इधर लेफ्ट वाला में, तो लेफ्ट वाला में क्या होगा, वी और एच। यानी सोचो, थोड़ा सा रफ देख के फिर मिटा दूंगा, यानी एरिया ऑफ वॉल्स निकालेंगे। तो सोचो कि एच एल प्लस एच एल क्या गो, दूगो, क्योंकि एगो सामने फ्रंट है, एगो बैक में, तो हाइट इसमें शामिल रहता है, और इधर लेंथ, तो हाइट गुने लेंथ, तो पीछे में भी हाइट गुने लेंथ। और चलो दो दीवार बचा, तो लेफ्ट वाला में कुछ ब्रेथ गुने हाइट। जब ये लेंथ है, ऐसे लेंथ है, और ऊपर वाला जो है दीवार हाइट, लेफ्ट वाला में कुछ ब्रेथ और हाइट, यानी बी एच भी दो गो।
तो क्या हो गया 2HL, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2BH, तो 2H कॉमन ले गए तो क्या हो गया L प्लस बी, और 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है पेरीमीटर ऑफ एक रेक्टेंगुलर फेसेस, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस। इसीलिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स, दीवार तो चारे होते हैं, एक तो छत होता है ऊपर, नीचे क्या होता है आपका सरफेस बॉटम। तो अगर एरिया ऑफ वॉल्स निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पेरीमीटर ऑफ बेस ले करके हाइट से गुना कर देते हैं तो एरिया ऑफ वॉल्स निकल जाता है, यानी लैटरल सरफेस एरिया निकल जाता है। समझ गए होंगे। इसीलिए मैंने थ्योरी जो दिया था पहला लेक्चर इसके पहले, उसमें आपको बताया था कि पेरीमीटर ऑफ बेस में हाइट से गुना करेंगे। देखिए पार्ट बाय पार्ट, क्योंकि वैक में हाइट है और एक लेंथ है, तो इसके सामने वाला भी दीवार हाइट और एक लेंथ, दूसरा का क्या हो गया होगा ब्रेथ और हाइट। तो VH दो गो, एगो लेफ्ट एगो राइट, तो VH दो गो जोड़े, क्या निकल गया पेरीमीटर इंटू हाइट। चलिए इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। अब चलिए तो यहां पर हो जाएगा क्या 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, एल कितना 15 प्लस 6, हाइट कितना था 5 डेसीमीटर, लेकिन मीटर में उसको हम कन्वर्ट किए तो कितना हो गया 1/2, 2 से 2 उड़ गया, कितना बच गया 15 6 21, है कि नहीं। देखिए यहाँ सेंटीमीटर लिखा गया है, होगा क्या चाहिए यूनिट, मिस्टेक से लिखा गया है मीटर स्क्वायर होगा, यानी 21 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं, क्योंकि सारा क्या है मीटर मीटर, इसको भी कन्वर्ट कर दिए, यहाँ मिस्टेक से लिखा हुआ है, सेंटीमीटर नहीं रहेगा मीटर में होगा, मीटर स्क्वायर होगा। चलिए लास्ट तीसरा जो है क्या निकालने के लिए कह रहा है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सूत्र 2 इंटू एल बी प्लस BH प्लस HL, एल 15 गुने 6, 6 गुने H का मान कितना निकाले हैं 1/2, 1/2 गुने 15, है कि नहीं। तो हो गया 15 छक्का 90, द्वितीय 6 यानी 3, और यहाँ पर हो गया 15/2, सॉल्व कर दीजिए, यानी क्या हो गया 2, 90 और 3 93 प्लस 15/2, एक पेज ले रहे हैं, कितना था 93 प्लस 15/2 93, 15/2 है ना, 2 द्वितीय 6 2 18 और प्लस 15 हो गया बच्चों, बट्टा का हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 6 5 11 हाथ रहा 1, 6 5 11 हाथ रहा 1, 8 1 9 1 10, 1 1 2, इतना मीटर स्क्वायर आ गया। ये क्या निकला TA से क्यूबॉइड का, TA से बोले तो टोटल सरफेस एरिया 201 देता है कि नहीं आंसर, देखिए दे दिया। चलिए इस तरह से बच्चों है ना, ये चैप्टर में आपको सिर्फ समझने का खेला है
कि फॉर्मूला कैसे दिमाग में हम सेटअप करें। आपको पार्ट बाई पार्ट मैंने तोड़ा, चारों दीवार ले लिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब का घुमावदार कर्व, है कि नहीं। तो चार गो बाल, चारों बाल का अलग अलग निकाले, फिर भी क्या निकला, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट ही निकला। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड रेक्टेंगुलर सिस्टर्न। सिस्टर्न का मतलब एक वाटर प्रूफ, है ना, टैंक है ना, वाटर प्रूफ टंकी, है कि नहीं। तो हुज लेंथ 8 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर एंड डेप्थ 2.5 मीटर। ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ आयरन सीट, यानी कितना उसमें लागत लगा होगा। लोहा का भी बनता है ना, चदरा बनता है, कवर हुआ ढक्कन सहित, उसमें पानी रखाता है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, कैपेसिटी का मतलब यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम निकालना है। गिवन एल बराबर है कितना, 8 मीटर, बी बराबर है 6 मीटर एंड एच बराबर कितना है बच्चों, 2.5 मीटर। तो पहला निकाल लेंगे, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ, यानी वाटर सिस्टर्न का मतलब मैं आपको बताया, इसका मतलब होता है बच्चों वाटर प्रूफ टैंक, यानी टैंकी का है वाटर प्रूफ, लेकिन आयरन सीट लोहा का बना हुआ है। तो वॉल्यूम, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न है कैसा, रेक्टेंगुलर है लिखा हुआ है यानी क्यूबॉइड है फॉर्म में। तो एल गुने बी गुने एच, यानी हो जाएगा 8 गुने 6 और गुना 2.5। ये देखो पॉइंट हटाते हैं तो एक, और पॉइंट के बगल में एक अंक है, डिजिट है, 0 आएगा। तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, द्वितीय 6, 8 की 24 पचे 20 से 120 मीटर क्यूब आ गया। देखिए आंसर है भी। फिर क्या कर रहा है, एरिया ऑफ आयरन सीट, तो उसमें कितना लगा होगा, जो चदरा लगा होगा बनाने में, सिस्टर्न यानी वाटर प्रूफ टैंक को बनाने में, इसका मतलब कि पूरा पूरा उसका छत तैयार हुआ होगा, है कि नहीं। ऊपर से ढक्कन, नीचे वाला प्लस दीवार, यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। दूसरा क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, टी एस ए का मतलब टोटल सरफेस एरिया बच्चों, टी शॉर्ट में लिख रहा हूं, टी एस ए ऑफ सिस्टर्न, टू इंटू एल था, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल कितना, 8, 8 गुना 6 प्लस 6 इंटू 2.5 प्लस 2.5 गुने एल के जगह पर 8। अब देखो डायरेक्ट गुना करेंगे, चलो बहुत सा बच्चा जो है ना, 8 छक 48, हम डायरेक्ट गुना करने के चक्कर में थे, पॉइंट हटाएंगे तो वही बता दे रहे हैं कि डायरेक्ट कैसे। जैसे 25 छक्का 150, एक पॉइंट हटा देते तब 15 आता,
खटाखट मैं लिखता फास्ट। और 25 8 200 है ना, 25 8 जा 200 है कि नहीं। तो ऐसे हम ऐसे डेसिमल हटा करके बना रहे हैं। 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, द्वितीय 6। यहाँ भी 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और 2 चौका 8, बराबर क्या हो गया 2। यहाँ पर हो गया 48 प्लस 15 और यहाँ हो जाएगा कितना 5 चौका 20, जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8 5 13, 8 5 13 हाथ रहा 1 2 1 3 और 4 7 और 1 8, द्वितीय 6 और 2 8 16, 166 मीटर स्क्वायर आ रहा। ठीक है, देखिए आंसर यहाँ है। तो चलिए दूसरा सवाल भी आपका क्या होता है, क्लियर होता है। नेक्स्ट, द डायमेंशंस ऑफ ए रूम आर इतना इतना इतना, इट हैज 1 डोर, है ना, जिसका डायमेंशन इतना दिया हुआ है, 2 विंडोज है, उसका इतना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। अब सोचो, एक रूम है जिसमें 2 खिड़कियां हैं और एक आपका डोर है, दरवाजा है। तो कह रहा कि उसको व्हाइट वॉश, तो व्हाइट वॉश खिड़की के भी तो ना कर दीजिएगा, वो पेंट होता है कि व्हाइट वॉश करे, कह रहा यही धरना है कि नहीं। आई न कि केवाड़ियों दरवाजा के भी व्हाइट वॉशिंग कर दीजिए, तो समझ ही रहे हैं, है कि नहीं। तो खिड़की और केवाड़ी को व्हाइट वॉशिंग नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि डायमेंशंस ऑफ रूम आर इतना है, तो कह रहा पर स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहले इसका पूरा जो है हम लोग क्या लेंगे, क्योंकि दीवार और उसमें से 2 को खिड़की वाला हटाएंगे और 1 को दरवाजा वाला। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले गिवन एल बराबर 9 मीटर, बी बराबर 8 मीटर एंड एच बराबर 6.5 मीटर। तो lateral surface area of room 2 into दो एल कितना है बच्चों 9 + 8 इंटू 6.5, पॉइंट हटावेंगे यहाँ पर 17 हो जाएगा, 65/10, 2 पचे 10, 13 पचे 65। तो 17 गुने कितना गया बच्चों 13, 17 तिया कॉमन हाथ में रहा 5 पहाड़ा। अरे 40 का तक पहाड़ा याद करके रखिए। 17 तिया कॉमन, चाहे 17 3 जा 51 और 17 1 जा 70,
और हाथ में कितना था 5, है ना। तो 17×5 = 22 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्योंकि सारा मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ वन डोर। एरिया ऑफ वन डोर कितना है, 2 × 1.5, तो 1.5 दूना 3 मीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ 2 विंडोज, तो 2 × एक विंडो का कितना दिल है डायमेंशन, 1.5 × 1। दो क्यों, क्योंकि दो को विंडो है, तो एक विंडो का एरिया निकाल के एरिया ऑफ वन विंडो होगा, तो 2 × 1.5, ये भी कितना हो गया 3 मीटर स्क्वायर। तो सोचिए, तो वाइट वॉशिंग से तो ये तो हट जाएगा, एक दरवाजा और 2 खिड़की हटेगा, है ना। वाइट वॉश में तो ये नहीं जाएगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे। हेंस वाइट वॉशिंग, ये था वाइट वॉशिंग वॉल, 221 माइनस क्या, 221 में से बाहर एक कैमरा, चलिए सही हो गया कैमरा। यानी वाइट वॉशिंग वॉल जो बचा क्या, तो एक दरवाजा हटा, 2 खिड़की हटा, तो 3 और 3 क्या 6 हट जाएगा, तो कितना बचेगा, 11 में से 6 गया 5, यहाँ पर 1, 215 मीटर स्क्वायर। अब देखिए पर स्क्वायर मीटर खर्च कितना, 6 रुपया 40 पैसा, 6 रुपया 40 पैसा है ना पर स्क्वायर मीटर, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट RS 6.40, इसलिए कितना हो गया 215। यहाँ देखो पॉइंट हटावेंगे तो 1, उसके बाद कितने डिजिट हैं 2, तो यहाँ पर 2 आएगा। एक पर 2 सुना, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 5 दूना 10, पंच पंचों का 20, हाँ तो एक 15, आई 2 से 64, 32 दूनी 64। अब देखो 43 में 32 से गुना कर दो, द्वितीय 6, 2 चौका 8, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 6 9 8, 17 थोड़ा 1 2 1 3, 1376। ये तो रफ है, ROUGH मल्टीप्लाई किए हैं, देखिए 1376 आ गया। इस तरह से बच्चों आपका 3 सवाल क्लियर होता है। चलिए नेक्स्ट
चौथा, हाउ मेनी प्लांक्स। देखो बच्चों, प्लैंक्स का मतलब होता है पटरा, जो हम लोग सेंटरिंग करते हैं ना। और लिखा हुआ पीट, तो पीट का मतलब होता है एक गड्ढा। जो टंकी बनता है ना सरफेस पे, जमीन के सरफेस पे गड्ढा है ना, तो वही गड्ढा में कितना पटरा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मीटर में है, और दो गो डायमेंशन आपको सेंटीमीटर में है। तो सबको या तो मीटर में रखिए, नहीं तो सबको सेंटीमीटर में रखिए। यहाँ भी देखिए 20 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर वाइड है, 80 सेंटीमीटर डीप है। तो 1 सेंटीमीटर, बाकी दो गो मीटर। शोभा नहीं दे रहा है। इसकी शोभा कब बढ़ेगा? मैथ ही नहीं बनेगा जब तक कि सब सेम यूनिट नहीं हो। तो यहां पर जो है कितने पटरा लगेगा, कितने प्लंक्स है ना। तो सबसे पहले गिवन डायमेंशन ऑफ प्लंक्स आर एल बराबर 5 मीटर। तो क्या हो जाएगा? 5 × 100 बराबर 500 सेंटीमीटर। बी का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। और एच का मान कितना है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। इसलिए वॉल्यूम ऑफ प्लंक्स कितना हो गया? तो L × B × H, यानी हो जाएगा 500, और गुने 25, और गुने 10, इतना सेंटीमीटर का हो जाएगा क्यूब। अगेन डायमेंशंस ऑफ पिट। एल का मान कितना दिया हुआ बच्चों? 20 मीटर। तो 20 × 100 हो जाएगा, यानी 2000 सेंटीमीटर। बी का मान 6 मीटर। तो 6 × 100 हो जाएगा, यानी 600 सेंटीमीटर। एच का मान कितना दिया हुआ है? 80 सेंटीमीटर। तो 2680 है। इसलिए वॉल्यूम ऑफ पिट, तो 2000 × 600 और गुने 80, इतना सेंटीमीटर क्यों होगा? देख लीजिए, 2000 × 600 × 80 है कि नहीं। अब देखो बच्चों, हम डायरेक्ट इसमें उससे भाग दे देंगे, लेकिन बहुत से बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर डिवाइड कैसे किए। तो सोचिए, सोचिए कि इतना सेंटीमीटर क्यों, कितना? एक प्लैंक, एक पटरा का ना, एक पटरा का वॉल्यूम कितना रहा है? इतना, इतना वॉल्यूम रखता है एक पटरा। प्लैंक्स का मतलब पटरा, जो सेंटरिंग करते हैं ना बच्चों, वही पटरा। ठीक है। और पीट का मतलब होता है गड्ढा। तो गड्ढा में सेंटरिंग करके हमको बनाना है, गड्ढा तैयार करना है, इतना लंबा, इतना वाइड चौड़ा, इतना है ना, यानी टैंकी जो बनता है सरफेस पे। चलो, तो 500 × 25 × 10, क्योंकि 500 × 25 × 10 सेंटीमीटर क्यूब इजकल टू क्या? 1 प्लंक्स। इसलिए
1 में, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 500 गुने 25 गुने 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए कितना था 2000 गुने 600 गुने कितना था बच्चों 80 80 कितना हो जाएगा, तो 1 गुने, यहाँ पर 25 है यहाँ 10 है, 1 गुने हो जाएगा, ये गुना में जाएगा 2000 गुने 600 गुने 80 बटा क्या हो जाएगा 500 गुने 25 गुने 10 सेंटीमीटर क्यूब। इसे कैंसिल हो गया, 1 0 से इसको काटो, 2 0 से इसको काटो, 25 280, अब कौन 16 85 यानी कितना हो गया 16 गुने 6 गुने 8, 16 छक 96 गुने 8, 8 छक 48, थोड़ा 4 8 9 72 और 4 76, 768 प्लंग्स आ रहा है। सात सौ 68 बिल्कुल सही है। चलिए 4 सवाल क्लियर आज के लिए। आज का लास्ट सवाल होगा, कह रहा है हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए बॉल 8 मीटर लॉन्ग और 6 मीटर हाइट और तो डायमेंशन गिवन। एक वॉल तैयार करना है, डायमेंशंस ऑफ वॉल्स एल, सब मीटर मीटर है। देखिए यहाँ सेंटीमीटर है बच्चों, यहाँ क्या है मीटर है, यहाँ मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ देखिए सब सेंटीमीटर। सबको यूनिट सेम करना होगा, अगर सब यूनिट को सेम नहीं करेंगे आपका मैथ्स नहीं बनेगा, है ना। तो सबको सेम करते हैं, एल बराबर 8 मीटर यानी 8 गुने 100, 800 हो जाएगा सेंटीमीटर। बी कितना 6 मीटर नहीं, वो तो हाइट है ना। देखो यहाँ है 22.5 सेंटीमीटर। एच कितना दिया हुआ है बच्चों, तो 6 मीटर, तो 6 गुने 100 यानी 600 सेंटीमीटर। अब देखो इसलिए वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना हो जाएगा 800 गुने 22.5 और गुने 600 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्यू हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक बट वॉल्यूम ऑफ ईच है ना ब्रिक, तो कितना है 25 गुने 11.25 गुने 6। अब एक एक नियम नहीं लगाएंगे बच्चों, डायरेक्ट अभी सिखाया था कितना वॉल्यूम तो इतना, एक ब्रिक इतना वॉल्यूम एक ब्रिक रखता है, इतना वॉल्यूम एक ब्रिक रखता है।
तो एक वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है ना, इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ब्रिक, इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 बटा इतना, इसलिए इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो भागा में तो ही आएगा, है कि नहीं। यानी पूरा वाल वाला वॉल्यूम में से 1 ब्रिक का वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएंगे। तो चलिए निकालना था नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाल बटा वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। 1 ब्रिक, क्योंकि अभी तुरंत एक एक नियम से मैथ सिखाया था, इसको डायरेक्ट हम बना रहा हूं। तो वॉल्यूम ऑफ वाल कितना है, वाल का डायमेंशन 800 गुने 22.5 गुने 600, 800 22.5 गुने 600, ऊपर कुछ ही में है सेंटीमीटर क्यूब, नीचे देखिए 25 गुने 11.25 गुने 6, 25 गुने 11.25 और गुने 6, यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब, ई से ही कैंसिल। देखो यार, यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंक है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंक है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 अंक है। अगर हम इसमें एक 0 रख दें तो 2 अंक हो जाता है। तो ई से ही भी उड़ गई इसकी नहीं। अब देखो एक 1125 का दुगना हो रहा है, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, कट गया। ये देखिए, ये देखिए 25 चौका 100, यानी क्या हो गया 800 गुने 4 दूनी 8, 8 8 64, इतना मानी ब्रिक्स निकला है ना। कितना ब्रिक लगेगा, तो 6400 ब्रिक्स। देखिए आंसर मिला लीजिए 6400। चलिए बच्चों, तो इस तरह से मैंने बेसिक स्टार्ट किया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, और बहुत ईमानदारी से एक एक चीज एक एक पॉइंट को नजर रखते हुए, है ना, एक एक तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जिस तरह से आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ बच्चों, आप भी हमारे लिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों के बीच में जरूर बताएं, और मैं इसी तरह से वीडियो बनाते आऊँगा, इसलिए मेरे को भी हौसला आप बुलंद जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।